नमस्कार मित्रों, आज फिर आप लोगों के साथ परिचर्चा में कुछ बात करते हैं और इस जीवन के किसी नए संदर्भ पर को समझने की कोशिश करते हैं। मैं मुंबई आया हूँ, अपने बच्चों के मध्य में हूँ और ऐसे ही पिछली रात्रि को हमारी उनकी बातचीत होने लगी। तो एक बच्चा है, बड़ा प्यारा बच्चा है। हालांकि इस वक्त वो काफ़ी परेशान है सांसारिक मामलों में। बड़ा प्यारा नाम है उसका, तो नाम लेना उचित तो नहीं होगा। और जो मुझे जान रहे हैं और जो मेरे बच्चों को पहचान रहे हैं वो उनको बड़ी आसानी से उनको ज्ञात हो सकता है, क्योंकि वो स्वयं कल मौजूद थे जब ये चर्चा पर चर्चा हो रही थी। तो बात ये निकली कि वास्तव में ये परेशानी और ये दुख का कारण क्या है। और मैं जिस धर्म की बात करता हूँ और जिस मार्ग की बात करता हूँ, तो उसका मूल ही यही है कि हम इस चीज़ को समझें कि हमारे जीवन में दुख क्या है और हम दुख को चाहते क्यों नहीं हैं। दुख को और परेशानियों को कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में स्वीकार नहीं करना चाहता, कोई भी हो। अब मैं एक जीव मात्र की बात कर रहा हूँ, चाहे वो जानवर ही क्यों ना हो, पशु ही क्यों ना हो, वो इस संसार में दुख को स्वीकारना नहीं चाहता और सुख को प्राप्त करना चाहता है। तो वास्तविक धर्म इसी को समझना है। यदि हम वास्तव में धार्मिक होना चाहते हैं तो इसी को समझना पड़ेगा कि एक मनुष्य अपने जीवन में सुख ही क्यों चाहता है, दुख को वो स्वीकार नहीं करना चाहता। यदि हम इस बात को समझ चुके या समझने की कोशिश कर रहे हैं तो वास्तव में आप समझिए कि आप धार्मिक हैं। किसी भी प्रकार के चमत्कार को अपने जीवन में स्वीकार करना या किसी चमत्कारी पुरुष को अपने जीवन में स्वीकार करना, ये धर्म नहीं हो सकता, ये दिन नहीं हो सकता। धर्म तो यही है कि हम इसे समझें, यही से शुरू होगा, ये शुरुआत ही यही है। और जब ईश्वर किसी व्यक्ति को, जब ये प्रकृति किसी व्यक्ति को उस मूल तत्व का ज्ञान कराना चाहती है, जब उसको सही मार्ग पर लेके आना चाहती है, तो एक तूफान सा उसके जीवन में उठेगा और उस तूफान के ठहरने पर जो उसको प्राप्त होगा वो उसका अनुभव होगा और वो उसको सही मार्ग पर ले जाने में सक्षम होगा। इसे मैं कहता हूँ मानसिक तूफान, या इसे आप यदि हमारे कथाओं के शास्त्रों के माध्यम से समझना चाहें तो यही है समुद्र मंथन। ये मानसिक तूफान जो है, यही आपके उस मार्ग को खोलेगा जिसमें आप वास्तव में धर्म के मूल को या धर्म के शुरुआत को या धार्मिक जीवन में प्रवेश करने में सक्षम होते हैं। मैंने कहीं स्वामी विवेकानंद, कहीं की बात नहीं, याद आ गया मुझे, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि सुख और दुख ये दोनों अलग नहीं हैं, ये वास्तव में एक ही ऊर्जा के दो स्वरूप हैं जो हम जीवन के विभिन्न पहलुओं पर या विभिन्न स्तरों पर इसका अनुभव करते हैं। ये कोई सुख की अलग ऊर्जा नहीं है, दुख की अलग ऊर्जा नहीं है, ये एक ही ऊर्जा है जो कि हमें भिन्न भिन्न स्तरों पर अलग अलग स्वरूप में अलग अलग ढंग से महसूस होती है। नहीं समझ में आया, मुझे भी समझ में नहीं आया था कि ये कैसी बात हो गई कि वस्तुतः ये एक ही ऊर्जा है। हाँ, अगर आप स्वामी विवेकानंद जी को पढ़ते हो या नहीं भी पढ़ते हो तो ये कोट आप ही का है, आपने बहुत जगह इसको देख सकते हो। आपकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है राजयोग, जिसके अंदर ये आपके उद्गार वर्णित हैं।
और इस शब्द को, इस वाक्य को मैंने पहली बार किसी ट्रस्ट के दीवार पर एक पोस्टर में पढ़ा था, और वहीं पर एक शब्द और थे मुरारी बापू जी के, पूजनीय संत श्री मुरारी बापू जी। तो आपके उद्गार हैं, 2 लाइनों में उन्होंने पूरा सार उतार दिया था कि इस संसार की कोई भी शक्ति आपको दुखी नहीं कर सकती, आपको परेशान नहीं कर सकती, जब तक आप स्वयं से इजाज़त न दें कि वो आपको परेशान करें। ये हम ही होते हैं जो हम उन्हें आज्ञा देते हैं, उनको मार्ग देते हैं कि वो हमें परेशान कर सकें। तो ये दोनों वाक्य अपने आप में अद्भुत है। यदि हम इस पर रुके, इन वाक्यों पर रुके और इन पर चिंतन करें। हालांकि ये बात सत्य है कि पहले स्वामी विवेकानंद जी वाला जो उद्गार था वो स्वयं मुझे नहीं समझ में आया। हाँ, मुरारी बापू जी वाले को मैंने स्पर्श किया तो वो मेरे को, उसने कहा नहीं ठीक है कि ये वास्तव में हम ही हैं जो परमिशन देते हैं कि हम दुख को महसूस कर सकें। लेकिन स्वामी विवेकानंद जी की बात को समझने के लिए मुझे कई साल लग गए, जब तक वास्तव में मैं मूल ज्ञान पर नहीं पहुंचा। देखिए, हम और आप चैतन्य व्यक्ति हैं, और हम ही आप नहीं, संसार का, मैंने जैसे पिछले अध्याय में अपने बताया है कि ये पूरा ब्रह्मांड जो है चैतन्य है। हम उनकी चेतना को अपनी चेतना द्वारा अनुभव नहीं कर सकते, इसलिए हम ये मानते हैं जैसे कि हम किसी दूसरे व्यक्ति की चेतना का अनुभव नहीं कर सकते। हमें जानते हैं कि वो चैतन्य है, लेकिन वो किस स्तर का चैतन्य है, वो क्या महसूस कर रहा है, वो क्या अनुभव कर रहा है, ये हम नहीं जान सकते, जबकि वो हमारे सामने है और हम गारंटेड है इस चीज़ के कि वो चैतन्य है। तो इसी तरीके से संसार की हर एक चीज़ जो चैतन्य है, परंतु हम चूँकि केंद्रित हैं तो हम अपनी चेतना को तो अनुभव कर सकते हैं, बाकी और किसी की चेतना का अनुभव हम नहीं कर पाते। हम कर पाएंगे इस पूरे ब्रह्मांड की चेतना का अनुभव यदि हमने अपने इस चेतना के स्तर को साधारण चेतना से आत्मीय चेतना के स्तर पर हमने इसको पहुंचाया, या हमने आत्मीय चेतना के स्तर पर अपनी चेतना को स्थापित कर दिया। तब हम समझ पाएंगे वास्तव में अपने चारों तरफ होने वाले घटनाक्रम को, अपने चारों तरफ स्थित अन्य केंद्रीय चेतनात्मक स्तरों को। जब मैं केंद्रीय चेतनात्मक की बात कर रहा हूँ तो मैं अन्य मनुष्यों की बात कर रहा हूँ जो कि वास्तव में चैतन्य है। तब हम अपनी चेतना से उनकी चेतना का भी आकलन करने में सक्षम होंगे। लेकिन वास्तव में हम हों अपनी आत्मीय चेतना के स्तर पर। बगैर आत्मीय चेतना के स्तर पर पहुँचे हम मनुष्य कहलाने के भी लायक नहीं है। हम एक पशु हैं और पशुवत जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। तो क्या आप चाहते हैं कि आप पशुवत जीवन व्यतीत करें? इसके लिए आपको कार्य करना होगा और आपको समझना होगा इस संसार में ये कर्म का लोक है। आप चाहें या ना चाहें, कर्म के माध्यम से, क्रिया के माध्यम से इस संसार में आप जुड़े हैं। आप कोई कर्म ना करना चाहें फिर भी आपको कर्म करने होंगे। जब आप चुनाव करते हैं कर्मों के मध्य, तब आप वो बोते हैं अपने इस खेत में जो आप चाहते हैं। यदि आप इसका निर्णय नहीं ले पाए और आपने यहाँ पर अदूरदर्शिता से या आलस्य से कार्य लिया तो कर्म तो होंगे, लेकिन ये कर्म बड़े ही अजीब होंगे, जो वो बोए जाएंगे जो आप कतई नहीं चाहते। क्योंकि आपने पहले से कोई निर्णय तो लिया नहीं है कि मेरे को इन्हीं कर्मों को बोना है। तो आपके जीवन में इतनी सारी घटनाएं, इतने सारे कर्म घटित होते हैं जिन्हें हम जानते भी नहीं हैं कि हमने उसको किया, और ये होते हैं बड़ी ही सूक्ष्म स्तर पर। जैसा कि मैंने आपको बताया कर्म या लोक बंधन वाले अध्याय में कि हमारा आपका विचार करना ही कर्मों को बोना हो जाता है। तो हमें इस पर जागरूक होना होगा, हमें इस पर जागरूक होना होगा ताकि हम बीजों को बोए ही वही जो कि वास्तव में हमें आनंदित कर सके। तो सुख और दुख ये वस्तुतः एक ही ऊर्जा के दो स्वरूप है। ये हमारी चेतना है जो कि उनका अनुभव करती है। एक साधारण चेतना का जो स्टेज होता है, एक साधारण चेतना का जो स्तर होता है, वो शुरू होता है निराशा से। सबसे जो न्यूनतम श्रेणी होती है चेतना की हमारे अनुभव करने की,
वो होती है निराशा, कि मनुष्य उस स्थिति में अपने आप को कहीं का नहीं पाता, क्योंकि उसके पास चेतना तो है, महसूस तो कर रहा है, परंतु ये इस वक्त ऐसे निरीह प्राणी की भांति है जिसको ये समझ में आता है कि नहीं, अब निराशा नहीं, आत्मग्लानि, कि मैं इस जीवन में कुछ नहीं कर पाया। अब उसे शर्म महसूस होती है कि मैं किस तरीके से इस संसार को फेस करूं, इस संसार में मैं कैसे रहूं। अब ये चेतना उसके जीवन पे ही बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देती है। ये स्तर है शर्म का, आत्मग्लानि का। और ये हमारी चेतना की सबसे भयावह स्थिति है कि जहाँ पर मनुष्य इस जीवन को समाप्त करने के लिए कदम उठा लेता है। ये चेतना जानवरों में नहीं होती। चेतना का ये स्तर जानवरों में नहीं पाया जाता, लेकिन एक मनुष्य, क्योंकि उसके पास अपने विचार बनते हैं, विचार करने की शक्ति है उसके अंदर, यदि उसके अंदर अपनी चेतना को बहुत ऊपर ले जाने की संभावना है, तो उसके पास ये भी संभावना स्वतः प्रकट हो जाती है कि वह अपनी चेतना के, अपनी जागरूकता के सबसे निम्नतम स्तर को भी स्पर्श कर पाए। वो है आत्मग्लानि का। ये मनुष्य को अवसादित करती है और प्रेरित करती है। जितने भी आत्महत्या वाली घटनाएं होती हैं, ये इसी चेतना में रह करके, जब मनुष्य इस चेतना में स्थित हो जाता है, इस स्तर पर स्थित हो जाता है, तब वह आत्महत्या के लिए, जीवन के को समाप्त कर देने की तरफ प्रेरित हो जाता है। ये चेतना का सबसे न्यूनतम स्तर है। तो ये जो चेतना के स्तर हैं, साधारण चेतना के, तो साधारण चेतना के स्तर में आत्मग्लानि और निराशा, क्रोध, डर, और इच्छा, गर्व यानी कि घमंड, इस तरीके से करीब करीब 9 स्तर चेतना के हैं। कभी बात करूँगा तो इनको मैं शब्दशः बताऊँगा, लाइन बाय लाइन, कि किस तरीके से ये चेतना हमको निम्नतम स्तर पर लेके जा सकती है या अधिकतम स्तर पर लेके जा सकती है। परंतु ये 9 स्तर हैं शुरुआती चेतना के, ये साधारण चेतना के ही भाग हैं। और एक मनुष्य अपने जीवन में इन्हीं साधारण चेतनाओं में ही रह करके पूरी जीवन को बिताता है। ज़रूरत है कि हम अपने इस चेतना के स्तर को समझें और इसको दृढ़ करें, ताकि हम पहुँचें आत्मीय चेतना के स्तर तक। जिस वक्त हम अपनी आत्मीय चेतना के स्तर को स्पर्श करेंगे, तो जिस दुख की, जिस अवसाद की हम बात कर रहे हैं कि हमारा जीवन बड़ा प्रताड़ित है, हम सक्षम होंगे उससे बाहर निकलने में। दृश्य वही होता है जो दृष्टा देखना चाहता है। दृष्टा से भिन्न दृश्य नहीं है। तुमसे भिन्न यह संसार नहीं हो सकता। जिस संसार की का संकल्प आपने लिया है, जिस संसार का संकल्प आपने लिया है अपने अंतःकरण में, वस्तुतः वही संसार आपके समक्ष प्रस्तुत होता है। तो दृष्टा यानी कि मनुष्य वही देख रहा है। एक मोटी बात समझा रहा हूँ, मैं इसको बहुत गहराई में नहीं लेके जाना चाहता। मैं चाहता हूँ कि आप इसको बड़े ही सरल शब्दों में समझें, है ना। एक मनुष्य जो कि दृष्टा है, जो कि चीज़ों का अनुभव कर रहा है, वास्तव में वो उन्हीं चीज़ों का अनुभव कर पाता है जिन विचारों से वो निर्मित हुआ है। एक मनुष्य जो है अपने विचारों का संग्रह मात्र है, तो जिन विचारों की अधिकता उसके अंदर होगी, वो उसी प्रकार के जागरूकता का, उसी प्रकार के संसार का अनुभव अपने जीवन में कर पाएगा। तो दुख वास्तव में और कुछ नहीं है,
ये हमारे साधारण चेतना की यह सामर्थ्य है जिसको हम विषयों के संबंध में आकर के महसूस करते हैं। एक चीज़ को हमेशा याद रखिए या आप इस पर गौर और चिंतन करिए। याद रखिए मतलब मैंने अपने जीवन का निष्कर्ष दिया, इसको आप एज इट इज़ स्वीकार कर सकते हैं। आप इस पर चिंतन करिए। मैंने एक रास्ता खोला कि इन चीज़ों पर आप 10 मिनट के लिए रुकिए और अपने ध्यान को इस पर लगाइए, एक गौर कीजिए इस पर कि वास्तव में ये कैसे कार्य करता है, तो इसका प्राप्तव्य स्वयं आपको प्राप्त होगा। एक मनुष्य जो साधारण चेतना में अपने जीवन को बिताता है वो कई सारे चेतनात्मक स्तरों का मिला जुला स्वरूप है, जिनको की गणना मैंने आपको 9 बताई है। इसको बहुत ज़्यादा पॉइंट वाइज मैं इसलिए नहीं करना चाहता कि शब्दों का ज्ञान जो है मनुष्य को भ्रम की तरफ लेके जाता है, लेकिन एक शुरुआती जीवन में एक मनुष्य जो साधारण जीवन को जीता है तो वो होता है अपने उच्चतम स्तर पर, जहाँ पर वो एहसास कर पाता है अपने अहंकार को, उसके अपने मैं को। ये मैं ही है जो उसको अनुभव करने का मौका देता है कि वो अनुभव कर पाए भिन्न भिन्न संसार के दृश्यों को, लेकिन वो उसको अनुभव करता है अपने मैं के चारों तरफ घूमकर। तो साधारण चेतना में वो इस स्तर पर होता है, लेकिन इसके साथ ही साथ इसके साथ में होता है उसके पास क्रोध, उसके पास होती हैं बहुत सारी इच्छाएं, उसके पास होता है डर, उसके पास होती है उदासीनता, उसके पास होता है अपराध बोध, उसके पास होता है आत्मग्लानि। ये जो स्तर हैं ये इस अहंकार के चेतना के स्तर के नीचे की सारी श्रेणियाँ हैं। वो उस अहंकार वाले गर्व वाले स्तर पर बैठ करके इन सारे जागरूक स्तरों का अनुभव करता है। जैसे ही उसकी ज्ञानेंद्रियां विषयों के माध्यम से किसी एक विशेष संवेग को स्वीकार करती हैं और उनका टकराव उसके अपने अहंकार से, उसका टकराव उसकी अपनी इच्छा से जब होता है तो वो अपने आप को फिर से इवैल्यूएट करता है और इवैल्यूएट करने के पश्चात ही वो बैठ जाता है इन चेतनात्मक स्तरों के स्थान पर और अनुभव करता है उस प्रकार की भावनाओं को जिस स्तर पर वो बैठा हो। आप इसको यूँ समझ सकते हैं कि मैंने विषय, मेरे सामने विषय आए, विषय मतलब यह है कि मुझे एक विषय आ गया मेरे अंदर कि मैंने आज केक खाना है। तो अब केक खाना है, केक रूपी विषय को मैंने देखा, केक को मैंने देखा, ये विषय आ गया, मेरी आंखों ने देखा, स्वाद ने उसको पकड़ा, इच्छा पैदा हो गई, इच्छा हुई कि मैंने केक खाना है। अब जब इच्छा पैदा हुई कि मैंने केक खाना है, अब या तो वो मेरा सामर्थ्य हो इस वक्त कि मैं उसको खरीद सकूं। यदि मेरे अंदर वो सामर्थ्य नहीं है, जब इच्छा मेरी दमित होगी तो मुझे वो 2 जगह पर लेके जाएगी। पहली जगह है, यदि किसी व्यक्ति से मुझे मिलना है और कोई व्यक्ति उसके लिए कारक है तो मुझे क्रोध उत्पन्न होगा। यदि उसके पीछे कारक स्वतः मैं हूँ तो मुझे ग्लानि उत्पन्न होगी। यदि वो चीज़ किसी ऐसी जगह पे स्थित है जो कि मुझे नुकसान दे सकता है, वो स्थिति मुझे नुकसान दे सकती है, तब मुझे भय पैदा होगा।
ये एक ही चेतना है जो कि विषय के संपर्क में आकर के आपको इवेल्युएट करती है और अनुभवों की ये विभिन्न श्रेणियों को स्पर्श करती है। क्रोध, ग्लानि और भय। मेरी कोशिश ये है कि मैं इसको आपको समझा सकूं। अब हमने अपनी चेतना से जिस स्तर का अनुभव किया, हम उस प्रकार के चेतना में उस समय विशेष को व्यतीत करते हैं और अनुभव लेते हैं अपनी ही चेतना का, जिसको हमने स्वतः ही पैदा किया, और महसूस करते हैं भय को, महसूस करते हैं क्रोध को और महसूस करते हैं ग्लानि को। भय, ये आपको, अगर आप भय में बहुत दिन तक रहे तो ये आपको खुद अवसाद वाली स्थिति में, अक्रियाशीलता वाली स्थिति में, अवसाद वाली स्थिति में, आत्मग्लानि वाली स्थिति में ये स्वतः आपको डाल देगी। ये चेतना का गिरता हुआ स्तर है, ये चेतना का गिरता हुआ स्तर है। यदि कोई व्यक्ति उसके बीच में, उसके पीछे कारक है, तब यही अहंकार रूपी जो आपकी चेतना है, ये क्रोध के रूप में प्रेजेंट हो जाएगी और हिंसात्मक प्रवृत्ति में आपको बाध्य करेगी। आप हिंसात्मक वृत्ति धारण कर लोगे। तो वस्तुतः सुख और दुख ये एक ही ऊर्जा के भिन्न स्वरूप हैं, जो कि अलग अलग माध्यमों से आपके जीवन में आपको अनुभव देते हैं। दृष्टा से भिन्न नहीं है। दृश्य यानी कि संसार, वो दृष्टा यानी कि आप से ही उत्पन्न हुआ संसार है। कोई भी चीज जिस तरीके से अनजाने में, बगैर ज्ञान के, अहंकार ने विषय के संपर्क में आकर के आपके लिए 3 अनुभव के रास्ते खोले। ये अज्ञानता में हुआ, ये आपके न जानकारी में हुआ, क्योंकि चेतना के स्तरों का बदलना ये स्वाभाविक प्रक्रिया है, ये एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। और इस तरीके से आप जो है चेतना के निम्नतम स्तरों का अनुभव करते हो, दुख का अनुभव करते हो, भय का अनुभव करते हो, क्रोध का अनुभव करते हो, लालच का अनुभव करते हो, लोभ का अनुभव करते हो, ईर्ष्या का अनुभव करते हो। तो ये आप ही की चेतना है जो कि विषयों में पढ़ करके भिन्न भिन्न अनुभवों को आपको देती है। तो जिस तरीके से अज्ञानपूर्वक आप अपनी चेतना के निम्नतर स्तर पर जा सकते हो, आप अपने बोध के निम्नतर स्तर पर जा सकते हो, आप अपने अनुभव के निम्नतर स्तर पर जा सकते हो, उसी तरीके से यदि आपके पास प्रकाश है, आपके पास ज्ञान है, आपके पास ईश्वर की कृपा से समझ है, तो आप ऐसी स्थिति में भी अपनी चेतना के स्तर को आगे बढ़ा सकते हो। ऐसी विपरीत स्थितियां होने के बावजूद भी ये संभावना आपके पास पूरी की पूरी मौजूद है कि आप इस दुख का, इस भय का, इस उदासीनता का, इस अवसाद वाली स्थिति का, इस आत्मग्लानि वाली स्थिति का अनुभव ना करो। फिर वही मुरारी बापू वाली जी मेरे को लाइन याद आ रही है कि कोई भी दुख, कोई भी परेशानी, कोई भी दुख आपको तब तक नहीं परेशान कर सकता जब तक आप उसे स्वतः ही परमिशन ना दो, इजाज़त ना दो कि वो आपको परेशान कर सके। क्योंकि हमारे पास ज्ञान नहीं है, हमारे पास उतने सूक्ष्म स्तर पर रहने की, समझने की कैपेबिलिटी नहीं है, तो हम एकाएक फेंक दिए जाते हैं अपनी चेतना के निम्नतम स्तर पर
और कई मनुष्य तो बाध्य हो जाते हैं इस स्तर को अनुभव करते समय आत्महत्या करने के लिए, वो अपने जीवन का त्याग कर देते हैं। परंतु साथ ही साथ एक संभावना और बनी हुई होती है कि हम अपनी चेतना को इसी विषय के संपर्क में आने के बाद, बगैर विषय के संपर्क में आए, ना आप नीचे जा सकते हो, ना ही आपके लिए वो दरवाज़ा खुलेगा कि आप ऊपर की तरफ जा सको। ये मार्ग ही तब खुलता है जब आप एक मानसिक तूफान से निकल रहे होते हैं। तो ये आपका चुनाव होना चाहिए कि आप उस वक्त अपनी चेतना को नीचे ना गिरने देकर, उस दरवाजे को ना खोल करके उस दरवाजे की तरफ इसको प्रेषित करिए कि जहाँ पर ये आत्मीय चेतना को, यानी कि अपने साधारण चेतना के स्तर से उठ करके आत्मीय चेतना की तरफ जाए। इसमें जो पहला कार्य आपकी चेतना को ऊपर की तरफ मूवमेंट करेगा, वो गुण है एक्सेप्टेंस का, कि आप स्वीकार कर लो कि नहीं, ये स्थिति मेरी है, मैं इन परिस्थितियों में हूँ। जैसे ही आप स्वीकार करते हो कि नहीं, ये स्थितियाँ मेरे पास हैं, वैसे ही आपकी चेतना आपको नीचे गिरने की बजाय या तो उसी स्तर पर आपको बरकरार रखेगी, और अधिक संभावना ये है कि ये आपको तुरंत ही आत्मीय चेतना के स्तर पर ले जाने में सक्षम होगी। ऐसी विषय के संपर्क में आने के बाद, इस स्थिति में से गुजरने के बाद, आपने यदि उसको स्वीकार कर लिया, और स्वीकार करने की स्थिति में आपको यदि डर, भय, अवसाद और ग्लानि का अनुभव नहीं हो रहा है, तो मेरी तरफ से आप श्रेय के पात्र हैं कि आपने अपने चेतना को निम्नतर स्तर पर गिरने से रोक लिया और आप प्रवेश कर गए आत्मीय चेतना के स्तर पर। तो आप ये मानिए, आप ये उस वक्त स्वतः जान सकते हैं कि किस चीज़ ने इस वक्त कार्य किया, वो था आपका स्वीकार्य। जब आप किसी चीज़ को स्वीकार कर लेते हो और इसको और बल अगर देना है, तो उसके बाद दूसरी चीज़ आ जाती है कृतज्ञता। ये कृतज्ञता, आभार, ये इसलिए नहीं प्रकट होगा कि आपको वो विषय नहीं मिली, या आपने इस अपनी स्थिति को स्वीकार कर लिया और आप जो है चेतना के निम्नतर स्तर पर गिरने से बच गए। ये इस जगह से नहीं प्रकट होगा। इस वक्त आपको पुनः एक बार अपने बनाए हुए संसार पर ध्यान देना होगा, जो संसार आपने अपने विचारों से बनाने की कोशिश की, कि आपको वो चीज़ प्राप्त है। आपको क्या प्राप्त है? इस स्वीकार के बाद आपका तुरंत ध्यान इस जगह पे जाना चाहिए, यदि आप इस आत्मीय स्तर पर और अधिक रहना चाहते हो। मैंने एक चीज़ आपको पहले कही थी कि वास्तविक धर्म ये नहीं है कि आप किसी चमत्कार का अनुभव करो, आप किसी चमत्कारी पुरुष के यजन में लग जाओ और ये अपेक्षा करो कि आप को फला चीज़ मिल जाएगी। जैसे ही आप किसी चमत्कारी पुरुष के साथ में अपना संपर्क रखते हो, या किसी दिव्य पुरुष के साथ में अपने आप को पाते हो, और आप अपेक्षा करते हो कि वहाँ से चमत्कार आपको फलीभूत हो जाएगा, तब आपने स्वतः एक निर्णय लिया कि आपने अपने चेतना को निम्न स्तर पर डाल दिया। जैसे ही इच्छा आ गई सांसारिक, आपने अपने चेतना को निम्न स्तर पर डाल दिया। जब तक आप स्वतः इस चीज़ का बोध नहीं कर पाएंगे, तब तक आप उस सुख दुख के इस झूले में झूलते रहेंगे। तब तक आपको कोई नहीं रोक सकता। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको इच्छा नहीं करनी चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा आपको इच्छा नहीं करनी चाहिए। इच्छा तो आपकी एक ब्रह्मास्त्र है आपके हाथ में मिला हुआ, जिससे आप अपने जीवन को बदल सकते हो। ये इच्छा हमारे पास दो श्रेणियों में कार्य करती है। पहली श्रेणी ये होती है कि हम
किसी विषय चेतना के निम्न स्तर पर आकर के किसी चीज़ की इच्छा करें, जिसकी मैंने अभी बात की। और एक इच्छा वो होती है जिसको मैं फ्री विल कहता हूँ, मुक्त इच्छा, जो कि किसी विषय से नहीं बंधी होती। ये आपके विचारों के मंथन से आपको प्राप्त होती है। मुक्त इच्छा जो कि आपके आत्मिक चेतना के स्तर पर उत्पन्न होती है। ये मुक्त इच्छा आपके लिए ब्रह्मांडीय चेतना के द्वार को खोलती है। इसलिए मैं ये नहीं कहता कि इच्छा बेकार होती है, परंतु यदि आप किसी चमत्कार की आशा कर रहे हैं या किसी चमत्कारी या दिव्य पुरुष के यजन के उपरांत किसी चमत्कार की आशा कर रहे हैं, तब आपने अपनी चेतना को स्वतः पतित किया और उसको निम्न स्तर पर अपने प्रयासों से ढकेला। कृतज्ञता, आभार, तो जो आपको उपलब्ध है आप उस पर निगाह करिए और उन चीज़ों के लिए आभार उत्पन्न करिए। ये आभार जो है आपकी चेतना को और ऊंचाई तक लेके जाएगा और आप एक नए सृष्टि की रचना जो आपके चारों तरफ है करने में सक्षम होंगे। उसके लिए आपको प्रयास नहीं करना है, आपको कोई विशेष कार्य नहीं करने हैं। आपको अपने चेतनात्मक स्थिति को ऊपर की तरफ लेके जाना है, ऊर्ध्वगामी बनाना है। ये ऊर्ध्वगामी होती हुई चेतना स्वतः ही आपके कर्म को प्रभावित कर देगी, आपकी क्रियाशीलता को प्रभावित कर देगी और आपको और अच्छी स्थिति में और अच्छी चेतनात्मक स्थिति में डालने में सक्षम होगी। तो इस विषय को पर बात करने का मेरा लक्ष्य ही यही था कि हम सही तरीके से एक स्वस्थ तरीके से चिंतन कर पाएँ अपनी स्थिति और परिस्थिति का, ताकि हम वास्तव में पकड़ पाएँ एक वास्तविक धर्म को। मैं पुनः अपने शब्दों को एक बार फिर से कहूँगा, धर्म ये नहीं है कि हम किसी दिव्य पुरुष का यजन करें। धर्म ये नहीं है कि हम किसी कल्पनाशील विचारों को पोषित करें। धर्म का मूल ये है कि हम इस चीज़ को समझें कि एक मनुष्य दुख क्यों नहीं चाहता है और एक मनुष्य सिर्फ और सिर्फ सुख की कामना क्यों करता है। तो मेरी आशा है कि मेरे ये शब्द जो मैंने आज बीज स्वरूप बोए हैं, आप लोग इस पर 10 से 5 मिनट चिंतन अवश्य करेंगे और यदि कोई उलझाव आपके हृदय में उपस्थित होता है जिसका निराकरण आप अपनी चिंतनशीलता से नहीं कर पा रहे हैं, वो आप इसी क्लिप के कमेंट्स में लिखेंगे। अन्यथा इसके साथ में मैं अपना व्हाट्सएप नंबर लिख दूंगा, आप वहाँ पर मुझसे इस मामले में और बात कर सकते हैं। आप सबका दिन शुभ हो। आप वास्तव में धर्म के इस मूल स्वरूप को देख पाएँ, इसको समझ पाएँ, क्योंकि जब तक आप धर्म के इस मूल स्वरूप पर उपस्थित नहीं होंगे तब तक दुख, भय, ग्लानि, चिंता, मोह, माया, ये साधारण चेतना के जो स्तर हैं वो हमारे जीवन को प्रभावित करते रहेंगे और हमारा जीवन इन क्षुद्र चीज़ों के लिए नहीं बना है, इन क्षुद्र चीज़ों के लिए नहीं बना है। हमारे जीवन में हमारा एक अधिकार है, वो ये है कि हम सदैव खुश रहें, हंसते रहें, मस्ती में रहें, आनंदपूर्वक जीवन व्यतीत करें। ये हमारा अधिकार है, ये हमारा अधिकार है। तो मेरी ये कामना भी है और जो छोटे हैं उनको मेरा ये शुभाशीष भी है कि आप अपने जीवन को पूर्णतया सुखमय बिताएं, आनंद के साथ में बिताएं। यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना है और यही मेरा आशीर्वाद। आप सबका दिन शुभ हो। धन्यवाद।